श्रीपाद कह रहे हैं तुम्हारे हाथ में चिंतामणि आ गई है। श्रीमद राधा रसुधा निधि में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम चूड़ामणि कुलमणि वृषभानु नामना। यहां कौन सी चिंतामणि की बात कर रहे हैं? स्वामिनी जी, श्री प्रियाजू, ये लालजू के भी हृदय में परम शीतलता प्रदान करने वाली है, जो अखिल लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, परमानंद का दान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। उनको भी ये प्रेम का अद्भुत सुख प्रदान करने में समर्थ हैं लाडली जू। तभी तो मांगत लाल लाडिलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान देरी नवल किशोर। चिंतामणि हमारी स्वामिनी जू है, तो स्वामिनी जू से कम नहीं है स्वामिनी जू का नाम। श्री कृष्णचंद्र जू के भाव को भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि राधा नाम राधा रूप से भी मुझे प्रिय लगता है, राधा से प्रिय लगता है मुझको राधा नाम। अर्थात जब हमारी दिव्या पे आ गया राधा राधा राधा, तो मानो चिंतामणि हाथ में आ गई। चिंतामणि कौन है? हमारी श्री लाडली जू। चिंतामणि किसे कहते हैं? चिंतित पदार्थों को, चिंतित वस्तुओं को, चिंतित भावनाओं को, चिंतित तत्व को प्रदान करने वाली। आप चाहे जो चिंता करें, चिंता रहित कर देती है चिंतामणि। हमारी स्वामिनी जो हमारी चिंतामणि है, उनका चिंतामणि स्वरूप राधा नाम हमारे को गुरुदेव की कृपा से मिला। राधा राधा राधा, तो लब्ध्वा चिंतामणि मत, तुम्हें चिंतामणि प्राप्त हो गई और तुम उसे महावारिधो निक्षिपेत्सः, इस भव समुद्र में फेंक दिया। भव समुद्र में फेंक देने का तात्पर्य भूल गए। बार बार उपदेश सुनने पर भी कि एक श्वास भी खाली ना जाए। तुम्हारी एक श्वास इतनी कीमत रखती है, तुमने जीवन भर जो धन कमाया है वो एक श्वास खरीदने के लायक भी नहीं है। अगर हमारी अंतिम श्वास हो, कह दिया जाए कि पूरे जीवन की संपत्ति देता हूं, एक श्वास और बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी कीमती श्वास से बहुत कीमती कमाई करनी चाहिए, वो है राधा राधा राधा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि है कि तुम्हें ये चिंतामणि स्वरूप स्वामिनी का नाम मिल गया, तुम्हारे हाथ में चिंतामणि आ गई। तुम भोगों को देखकर, संसार के सुखों के आकर्षण में, या संसार के कोहरा स्वरूप दुख की घटा को देखकर भूल गए राधा नाम। इसका मतलब चिंतामणि को तुमने ऐसे समुद्र में फेंक दिया, अब ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। भाव, यदि तुम प्रियाजू के नाम को भूल गए तो ऐसे गर्त में गिर जाओगे कि नाम जपने लायक तुम नहीं रहोगे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव न काओ। आप भजन नहीं कर पाएंगे। भजन कोई खिलवाड़ नहीं है, सबसे कठिन काम है भजन करना, सबसे कठिन काम। मन को समाहित करके एकाग्र चित्त से नाम में डूबना, इससे बड़ा विश्व में ब्रह्मांड में कोई कठिन कार्य नहीं, सबसे कठिन कार्य है। और ये आप अकेले नहीं कर सकते हो। भजन न होए संग बिनु, ये सिद्ध रसिक महापुरुषों की वाणी है। भजन न होए संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के, बिना भजनानंदी संतों के समागम के, आप में भजन की वृद्धि, भजन की रुचि हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम। इसलिए छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुव यह नेम। ये नियम ले लो कि चिंतामणि है राधा नाम, आप जो चाहेंगे मिल जाएगा।
पक्का। वो अभी आप कि दुष्कृत नाश नहीं हुए, वासनाएं नष्ट नहीं हुई, इसलिए आप ये अनुभव नहीं कर पा रहे जो हम कह रहे पक्का। ऐसा नहीं कि हमें सब अनुभव हो गया हो, पर जैसे है 1 किलोमीटर दूर पर ध्वजा मंदिर की दिखाई दे रही तो ऐसा लगता है मानो नजदीक आ गए हैं। ऐसे ही यत्किंचित गुरु कृपा से जो भी राधा नाम का, तो ऐसा लगता है पक्का, ऐसा ही है। पूर्ण नाम की महिमा तो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। स्वयं नामी भी अगर चाहे तो अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। फिर अपने लोग तो अधम जीव हैं, गुरु कृपा से कुछ किनका मिलता है पूर्णता। तो जब स्वयं पूर्ण नामी नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते तो अपने अपूर्ण कैसे पूर्ण का वर्णन कर सकते हैं? क्यों अपूर्ण? क्यों? क्योंकि वाणी एक सीमित है। जैसे सीपी से समुद्र को उलीचा नहीं जा सकता सीपी, ऐसे ही प्राकृतिक ब्रह्मा के द्वारा रची हुई बुद्धि से अप्राकृतिक चिदानंद प्रेम रसधाम नाम का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। जितना भी वर्णन है वो यत्किंचित मात्र है। ऐसे राधा नाम चिंतामणि को आपने सुना, आपके कान के द्वार से आपके हृदय में पहुंचा, पर आपने आदर नहीं किया। भोगों की, विलासिता की, अहंकार की इन वृत्तियों में ऐसे बहते रहे कि राधा नाम भूल गए। तो बोले आपको मानो चिंतामणि हाथ में दे दी गई और आपने महासमुद्र में फेंक दिया। समुद्र का तात्पर्य अब आप चाहे जितना खोजो नहीं मिलने वाला, क्योंकि अथाह है ये संसार, समुद्र अथाह है। इसमें ऐसी तरंगे हैं कि बहते इतने दूर चले जाओगे कि ना सुनने लायक रहोगे और ना जपने लायक रहोगे। प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं, आप देख लीजिए। कृत्वा वश्यम शकल भगवत शेखरम सुधाम स्याद। श्रीपाद कह रहे हैं ये जो वृंदावन धाम है, ये भगवत अवतारों के जो शेखर हैं, शिरोमणि हैं, वो मूल निकुंज बिहारी जी हैं। ये जो निकुंज बिहारी ठाकुर हैं, इन्हीं से सब अंश कला अवतार प्रकट होते हैं। भागवत में श्री भगवान व्यास देव जी ने वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण इन्हीं के अंश से सब। तो हमारे नवनिवृत्त निकुंज विलासी जो रसिक शेखर भी हैं और रस समुद्र भी हैं, उनको प्राप्त कराने में समर्थ है ये आश्रय। धाम का आश्रय, धाम का वास, श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, ये धाम का आश्रय। आप कहां सत्संग सुन रहे हैं? धाम में। आप किससे सत्संग सुन रहे हैं? श्यामा श्याम के चरण रज आश्रित जनों से। आप कहां बैठे हैं? ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। अद्भुत महासिद्धियां जिसमें छिपी हुई है, वो लाडली जी के चरण चिन्हों से चिन्हित इस परम पावन रज में बैठ करके आप सुन रहे हैं। इससे स्वाभाविक आपके हृदय में वो भाव प्रकट होगा जो रसिक शेखर प्रभु श्री कृष्ण को अधीन कर लेता है। कृत्वा वश्यम, कृत्वा वश्यम शब्द पर ध्यान दो। किसी तपस्या से, किसी साधना से, किसी व्रत नियम से भगवान को अधीन किया जाए, ऐसा नहीं आता। यहां कह रहे कृत्वा वश्यम, किसको? सकल भगवत शेखरम, समस्त भगवत स्वरूपों में जो शिखर पर विराजमान, अर्थात जिनसे समस्त भगवत अवतार प्रकट होते हैं, वो प्रभु श्री कृष्ण चंद्रजू, वो नित्य बिहारी श्री लालजू महाराज, इनको अधीन करवा देता है। कौन? श्रीधाम का आश्रय, वास, प्रिया प्रीतम की शरणागति, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, ये एक ही बात है। इसे कई शब्दों में कहा जाता है, एक ही बात। जिससे भक्तमाल जी के रचयिता ने गान किया, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक,
इनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। कृत्वावश्यम, फिर आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा? आप निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि ये अहंकार जो है गलित नहीं हुआ। नहीं, अभी इसी क्षण जब हम एक नौका पर बैठते हैं तो हमें नदी पार होने में कोई डर नहीं लगता, क्योंकि भरोसा है इस केवट ने बहुतों को पार किया है, सुदृढ़ नाव है, और हम हंसते खेलते बात करते तरंगों का आनंद लेते हुए उस भयावह दरिया से पार हो जाते हैं। फिर वो नाव टूट सकती, प्राकृतिक है। वो केवट असावधान हो सकता है क्योंकि वो मनुष्य है, तूफान भंवर में फंस सकती है, भयावह है, फिर भी आप निश्चिंत हो जाते। लेकिन यहां केवट अविनाशी है, नाम अविनाशी है। आज तक जो इस नाव में बैठा कभी डूबा ही नहीं, भव समुद्र में सब पार हो गए, फिर आपको विश्वास नहीं होता। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, स्वयं प्रभु खेने वाले हैं और उनकी नाम रूपी नौका का आश्रय लेकर हम बैठ गए हैं। अब हमको क्या चिंता, पर हम नहीं बैठे हैं। बात यह है, हम बातें केवल करते हैं, हम अहंकार की नौका में बैठे हो। ये नौका जरूर डुबो देती है, कोई भी हो, चाहे तपस्या का अहंकार ही क्यों न हो, जितेंद्रियता का अहंकार, जानकारी का अहंकार, किसी भी तरह का अहंकार है, तो हम अहंकार की नौका में बैठे हो, ये नौका जरूर डुबोती है। यदि आप भगवद आश्रित हैं तो कह रहे तुम्हें सहसा ये प्राप्त हो गया है, तुमने कोई प्रयास नहीं किया है। मनुष्य शरीर किसी प्रयास से नहीं मिला, केवल भगवत कृपा से मिला। सेवक जी महाराज कहते 84 लाख के चक्र को बीच में रोक दिया। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष दे वृथा कत डारत। संस्कृति चक्र को बरियाई माने जबरदस्ती रोक के आपको बीच से निकाल करके मनुष्य देह दे दिया कि अपना कल्याण कर ले। पर हमें ये बात समझ में नहीं आती कि हमारा शरीर दुखों से मुक्त होने के लिए मिला है, और हम सुख प्राप्ति हेतु वही आचरण करते हैं जिससे और दुख मिल जाए, और दुख में बंध जाए। प्रभु से विमुख होकर कोई भी आप आचरण करें, वो आपको बांध देगा, दुखों में बांध देगा, चाहे भले शुभ आचरण क्यों न हो, क्योंकि शुभ आचरण से आपको उत्तम लोक मिलेंगे। उन लोगों की आपके पुण्य बल से भोगों की वृत्तियां जो जो रही वो भोग आएंगे, और जब उन भोगों को भोग कर आसक्त होगे, आपका पुण्य क्षीण होगा, तो जबरदस्ती धक्का मार के हटा दिए जाओगे। उस समय जो दुख होता है तो परिणाम क्या मिला? शुभ का दुख ही तो मिला, फिर मृत्यु लोक में आ गए, बात बनी नहीं। सूक्ष्म विचार उपासक विवेक के द्वारा देखे। भगवत विमुख कोई बड़े से बड़ा शुभ कर्म भी आपको सुख नहीं दे सकता। देवराज इंद्र की पदवी में विराजमान जो हुए महाराज नहुष अपने पुण्य प्रताप से, उन्हीं ने ऐसी गलती कर दी, भोग विलासिता की वृत्ति, जो उनको अजगर योनि में, पीछे आपने महाभारत चरित्र में सुना था, पांडवों के चरित्र में। इसलिए एक ही केवल बात है, भगवद आश्रित, भगवत धाम आश्रित, भगवत नाम आश्रित, भगवत चरण आश्रित जो प्रेमी जन है, इनके समागम से हमारी बुद्धि प्रभु के चरणों में लग जाए। अन्यथा यो दुर्बुद्धिस, ये दुर्बुद्धि नारकम याति धावन, तुम्हें नरक की तरफ घसीटती हुई ले जा रही है। ध्यान दीजिए, अब आपकी दुर्गति का समय नष्ट हो गया है। अब आपके आवागमन चक्र का अंतिम जन्म है, क्योंकि भगवान ने संत समागम दिया, धाम आश्रय दिया, नाम जपने की प्रेरणा दी। अब चूकना मत। यदि अब दुर्बुद्धि करोगे तो पता नहीं किस युग में, किस कल्प में यह अवसर मिलेगा जो अभी अपने को मिल रहा है। सावधान होकर प्रिया प्रीतम के नाम को निरंतर जपें, और जितना बन सके परम पावन धाम में अपना समय व्यतीत करें।
चिंतन में या शरीर सहित चिंतन में, दोनों बातें हैं। आश्रय लेकर बाहर रहते हुए चिंतन में या धाम वास करते हुए चिंतन में। धाम वास कर रहे चिंतन प्रपंच और संसार का अभी ठीक बात बनी नहीं। हमारा तन और मन दोनों से धाम वास होना चाहिए। तन से नहीं हो रहा कोई चिंता की बात नहीं, पर मन से तो आप कर ही सकते हैं, और मन जहां होता है वहीं उपस्थिति मानी जाती है।